सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो फर्दर क्वेश्चंस थे जो इससे पहले के थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में सॉल्व किए थे। अगर आप लोग वो लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 3.5 की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या बात सीखी थी कि जब भी हमें फंक्शन गिवन है हमें निकालना है उसका dy/dx। लेकिन मसला ये था कि हम डायरेक्टली dy/dx इसलिए नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें बाउंड किया गया था कि आपको जहाँ पर भी आपके पास y है वहाँ पर f(u) पुट करना है और जहाँ पर भी x था वहाँ पे g(x) पुट करना था। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 तरीके बताए थे और जो सबसे ईजीएस्ट मेथड था वो मैंने आपको यूज़ करवाया था। तो चलिए उसी मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपको फंक्शन के अलावा ये ब्रैकेट में जो दी हुई है उसको आपने u अज्यूम कर लेना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट u इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है x/5 प्लस 1/5x। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये क्या होगा, ये बन गई आपके पास y इक्वल्स टू, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है u, तो हम लिख सकते हैं u की पावर 5। सही है। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि जहाँ पर भी y है उसकी जगह आपने f(u) पुट करना है। तो हम लिख सकते हैं f(u) इक्वल्स टू u की पावर 5, यानी कि हमने y की जगह f(u) पुट कर दिया। अब हमें इसको डेरिवेट करना है तो हम इसको सिंपली डेरिवेट कर लेते हैं। तो f'(u) जो है वो क्या आ जाएगा 5u की पावर 4 अकॉर्डिंग टू पावर रूल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, हमें पता है कि हमारे पास ये जो है u इक्वल्स टू x/5 प्लस 1/5x। ठीक है, अब हमें पता है कि जहाँ पर भी हमारे पास u था उसकी जगह हमें g(x) पुट करना था। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि g(x) जो है वो मेरे पास इक्वल है x/5 प्लस 1/5x के। ऐसा ही है। उसके बाद अब आप इसको डेरिवेट करें, तो डेरिवेट अगर मैं इसको करूं तो g'(x) जो है वो किस तरह से डेरिवेट होगा, 1/5 को मैंने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव आया 1, प्लस इसको मैंने 1/5 के तौर पे बाहर निकाल लिया और x की पावर -1 इसको अज्यूम कर लें। आप लोग इसको ना इस तरह से अज्यूम कर लें 1/5 x की पावर -1। ठीक है, तो अब x की पावर -1 के ऊपर अगर आप लोग पावर रूल लगाएं तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1 विल बिकम -2। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली g'(x) आएगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/5 और फिर ये प्लस माइनस माइनस 1/5x²। सही, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमें इसका dy/dx फाइंड आउट करना है तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास बहुत ही सिंपल था। f'(u) को मल्टीप्लाई कर दीजिए g'(x) के साथ, तो आपके पास dy/dx आ जाएगा। तो यहाँ पर f'(u) क्या है आपका, वो है 5u की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय g'(x) क्या है आपका ये, यानी कि 1/5 माइनस 1/5x²। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ये जो u है इसकी जगह जो आपने अज्यूम किया था, ये u तो हमने अज्यूम किया था ना, इसकी जगह जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो पुट करनी है, जो कि है x/5 प्लस 1/5x। तो हम लिख सकते हैं 5 u की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ x/5 प्लस 1/5x, और इसके साथ आप इस वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लें क्योंकि ये f'(u) की वैल्यू है और g'(x) की जो वैल्यू है वो है 1/5 माइनस 1/5x², एंड दिस इज़ द आंसर। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट है y इक्वल्स टू sec10x, यानी ये हमारा फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको u के अकॉर्डिंग ले लेना है। तो हम लिख सकते हैं u के अकॉर्डिंग 10x, u इक्वल्स टू 10x, और ये हमने अज्यूम किया है, यानी कि हमने सपोज किया है। अब अगर हमने ये सपोज किया है तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू sec, और 10x की जगह हम लिख सकते हैं u। सही, अब नेक्स्ट हमें पता है कि जहाँ पर भी y है उसकी जगह हमें f(u) पुट करना है, तो हम लिख सकते हैं f(u) इक्वल है sec u के। और अब अगर आप इसको डेरिवेट करें f'(u), तो sec का डेरिवेटिव होता है sec10, यानी कि sec u 10u। तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या होता है, ये जो u इक्वल्स टू 10x है हमें इसको डेरिवेट करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि u की जगह हमें लिखना होता है g(x) इक्वल्स टू 10x, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि u की जगह आपने g(x) पुट कर देना है। अब अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ तो g'(x) जो है टेंजेंट का होता है sec² x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं sec² x।
अब आपके पास सिंपली जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, एफ प्राइम यू को मल्टीप्लाई कर दें जी प्राइम एक्स के साथ, सही। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दें, तो एफ प्राइम यू क्या है, सेक यू 10 यू मल्टीप्लाई बाय जी प्राइम एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आपने सिर्फ और सिर्फ बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, यानी ये जो u है इसकी जगह आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू डालनी है जो कि थी टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक टेंजेंट एक्स ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, क्योंकि बेसिकली ये जो टेंजेंट एक्स है वो इस सेक का अब एंगल है, ठीक है। और टेंजेंट और u की जगह आपने दोबारा से टेंजेंट एक्स लिख लेना है और मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि देखने में शायद आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हरगिज़ भी मुश्किल नहीं है। हम इसको वैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि लेट u इज़ इक्वल्स टू, और जो भी चीज़ ब्रैकेट में होती है तो यहाँ पे पाए माइनस 1/x, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये u के इक्वल है। अब अगर हमने ये अज्यूम किया है तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कॉट, और इस पूरे की जगह u लिख सकती हूँ मैं, सही। अब हमें पता है कि y की जगह मैं f ऑफ u पुट कर सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी f ऑफ u इक्वल्स टू कॉट u। अब अगर मुझे इसे डेरिवेट करना है तो मैं लिखूंगी f प्राइम u इज इक्वल्स टू कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर u। ये हमारे पास हो चुका है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सिंपली हमारे पास ये जो u इक्वल्स टू पाए माइनस 1/x है, हमें इसे जो है वो डेरिवेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि जो u है उसकी जगह हमें पुट करना है g ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल्स टू पाए माइनस ये जो 1/x है इसको मैं x की पावर -1 लिख रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमें इसको डेरिवेट करना है तो हम लिखेंगे g प्राइम x इज इक्वल्स टू, देखें अब अगर मैं x के अकॉर्डिंग इसको डेरिवेट कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास पाए है वो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया, माइनस इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1 विल बिकम -2, ठीक है। तो जो आपका g प्राइम x आया है वो क्या आया है, माइनस माइनस प्लस, और 1 नहीं लिखूंगी, x स्क्वायर, x की पावर -2, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/x स्क्वायर, सही। अब आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकाल लेना है, तो dy बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सिंपली f प्राइम u को मल्टीप्लाई करना है g प्राइम x के साथ। अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो f प्राइम u की वैल्यू है माइनस कॉसेक स्क्वायर u इंटू इसकी वैल्यू आई है 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने सिंपली u की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर u जो है आपके पास वो क्या है, पाए माइनस 1/x और इंटू 1/x स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया, और यही आपका आंसर है। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख के आपको शायद थोड़ा सा लगा होगा कि मुश्किल है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं और आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी रही है, तो जल्दी से वही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूला करें। सो यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू साइन x का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। अब इस तरह से हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास ये जो y इक्वल्स टू साइन क्यूब x है ये बेसिकली ये है y इक्वल्स टू साइन x होल क्यूब, सही। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट u इक्वल्स टू साइन x ले लेना है। अब हमें पता है कि अगर u जो है वो साइन x है तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू u का क्यूब, यानी कि साइन x की जगह मैंने u लिख दिया, सही है, u का क्यूब। अब मुझे क्या करना है, y की जगह पे मैं पुट करूँगी f ऑफ u इक्वल्स टू u का क्यूब, और अब मैं इसको डेरिवेट करूँगी तो f प्राइम u जो है वो इक्वल आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 3u स्क्वायर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, सही। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें पता है कि u जो है वो इक्वल है
साइन एक्स के, ये हमने अज्यूम किया है। अब हम यू की जगह पे पुट कर सकते हैं जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स के इक्वल। अब मुझे सिंपली इसका डेरिवेट करना है, तो मैंने लिखा जी प्राइम एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की जगह हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कॉस एक्स। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली एफ प्राइम यू को मल्टीप्लाई कर देना है जी प्राइम एक्स के साथ। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3u² मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू पुट करनी है जो कि थी साइन एक्स। तो आप लिख सकते हैं 3u की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स एंड दिस इज द आंसर। तो ये भी बहुत ही हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही सेम सिचुएशन है, सिर्फ आपके पास फंक्शन चेंज है। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5 कॉस एक्स की पावर -4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे कि लेट u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5u की पावर -4, यानी कॉस एक्स की जगह आपने u लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट बन गई 5u की पावर -4। सही। उसके बाद आपने सिंपली लिखना है f ऑफ u, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर भी y होता है उसकी जगह हमने f ऑफ u पुट कर देना है, इक्वल आ जाएगा 5u की पावर -4 के। देन सिंपली आपने इसको डेरिवेट कर देना है। तो 5 को आपने कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिख दिया, इसके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई कर दें, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो -4 -1 विल बिकम -5। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ u की पावर -5। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकेंड स्टेप है u इक्वल्स टू कॉस एक्स, आपने यहाँ पर लिखा। उसके बाद आपने u की जगह पर पुट कर दिया जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब आपको पता है आपने इसको डेरिवेट करना है, तो जी प्राइम एक्स जो है कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब आपको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपने एफ प्राइम यू को मल्टीप्लाई कर देना है जी प्राइम एक्स के साथ। सही। एफ प्राइम यू जब जी प्राइम एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एफ प्राइम यू की वैल्यू है -20 यू की पावर -5 और मल्टीप्लाई बाय जी प्राइम एक्स की वैल्यू है माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 20 यू की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है जो कि है कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स की पावर -5 इंटू साइन एक्स, और आपने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये आंसर आ चुका है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो।